सो लगभग 8 महीने हो चुके थे मैंने अपने साइकिल को टच तक नहीं किया था एंड इसके ऊपर धूल, खाटा, मिट्टी, रेत, गारा, 5 रत्नी मिट्टी सब कुछ लगा हुआ था, टायर से लेकर सीट तक। सो मैंने उठाया एक वेट क्लॉथ एंड कर दिया सफाई अभियान चालू, जो कि लगभग 15 मिनट तक चला एंड फाइनली मैंने अपने साइकिल को क्लीन कर लिया। तो सोचा था आज छुट्टी है ऑफिस से तो चिल करूंगा 12 बजे तक, बट यू नो व्हाट, छुट्टी वुट्टी नाम की होती है, छुट्टी कुछ नहीं थी। छुट्टी हर दिन घर के काम होते हैं, कभी कभी गली के भी हो जाते हैं, जैसे आज हो गई। पैसा ने पैसा मैंने बता कहना चाहता। ये गमले देख रहे हो, ये सारे हटा के इनमें से झाड़ू फिर के पानी फिर के सारी मिट्टी निकालनी है। और ये हमने 2 मजदूर हैं मेरे साथ जो ये काम करेंगे, एक ये अभी और एक खुशी। घर वालों ने पैसा कोई नहीं देना, पैसा कोई नहीं देना, और इस काम करने में कोई खुशी नहीं मिल रही है, फिर भी इसका ना खुशी है। ये पाइप है, ऐसे इसकी हेल्प से हम पूरी धोएंगे जो है गली। सो अभी हमें अपनी सारी गली साफ करनी है, ये सभी गमले उठाने हैं और इनके नीचे वाली मिट्टी को साफ कर गमलों को वापस अपनी जगह पर रखना है। तो पहले हमने सभी गमलों को एक साइड पे हटाया, फिर वहाँ पर झाड़ू लगाया और फिर प्रेशर से साफ किया। जैसे कि आप देख सकते हैं गमलों को कतारों में रख दिया गया है और डॉबी मार अरे चार्ज से। एंड इसी बीच हमको मिला एक छोटा सा क्यूट सा हाई फाइव और पानी से सब कुछ जल्दी जल्दी धो दिया क्योंकि हम पानी को वेस्ट नहीं करना चाहते थे। इसी के साथ मजदूर नंबर 3 ने पौधों की गुदाई करी ताकि सब पौधे अच्छी तरह से फले फूले। ये क्या कर रहे हो भैया? ये क्या कर रहे हो भैया? भैया गोटी। और सारी सफाई करके फिर हमने सभी प्लांट्स को उनकी जगह पे वापस अरेंज कर दिया और काफ़ी टाइम लग गया इस काम को। जब हमने ऑलमोस्ट सारे गमले टिका दिए तो हमारी माताओं को वो सही नहीं लगा और गमलों की लोकेशन स्विच करने लगे बार बार, और एक बार नहीं हमसे 3 बार ये सब करवाया गया। कमरे का कमरा हो गया। देखो सुबह सुबह आ जाते हैं, मेहनत करते हैं और इनके सीनियर बोलते हैं आप लोग काम नहीं करते। मैं तो मैसेज कर दूंगा। वैसे मुझे इसलिए पता है कि मैं भी यही काम करता हूँ। काम करवा के इन्होंने दिया 1900 रुपये, बनते थे 40,000। यार इन्हें इत्थे रखो नहीं तो टूट जाना। आ वाला बूटा आ उत्थे सुख शांति दे नाल। ये डॉबी अपनी ही अलग दुनिया में घूम रहा है। और फिर फटाफट से हमने बाकी की सारी गली धो दी और फ्री होने की पूरी नाकाम कोशिश करी। और फिर सारी गली धोने के बाद हमने डॉबी को भी धो दिया, मतलब कि डॉबी को नहा दिया। जे बंदे नु पता भी नहीं कंट्रोल होता, बंदा डाइपर लाया हुए करो, इदा दे काम तो ना करो तुसी। एक बार हमारी मजदूर यूनियन का शुक्रिया अदा कर देते हैं। थैंक यू सो मच सर 10% काम करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच 50% काम करने के लिए, और इसने 1% तो किया ही होगा। थैंक यू। इसने कुत्ते संभाले हैं। हाँ इसने नहीं। और क्या आपको पता है कि हॉलिडे इज जस्ट अ मिथ, बिकॉज एक काम करने वाले इंसान को सबसे ज्यादा काम छुट्टी के दिन ही पड़ते हैं, एंड आई एम श्योर यू ऑल कैन रिलेट इट। तो बस यही रिलेट करते करते मैं, जस्सी और मुगल पहुंच गए जलंधर, जस्सी की न्यू टीवीएस रॉनिन बाइक लें। तो पहली नजर में हमें ये ऑरेंज कलर बहुत पसंद आया क्योंकि ये बाइक को एक स्पोर्ट्स लुक देता है, बट रॉनिन में इनके पास 2 कलर्स अवेलेबल थे जो कि थे ऑरेंज एंड ग्रे। सो हमें ग्रे कलर देखने की भी चुल थी, तो हमने दूसरे टाउन से ग्रे कलर की बाइक को भी मंगवा ली, जिसको आने में अभी लगभग 1 घंटा लगना था। इसी बीच हम एमबीडी मॉल में आ गए अपने पापी पेट को लंच करवाने के लिए। तो हमारी बाइक दूसरे टाउन से यहाँ पे आएगी, तो इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा। तो उतनी देर में हमने सोचा चलो खा पी आते हैं, सुबह को खाया नहीं है। एंड खाने में हमने मंगवाई टेस्टी वेज थालीज, एंड इसी दौरान हमारा ग्रे कलर रॉनिन भी एजेंसी पे पहुंच चुका है। बट टू बी ऑनेस्ट पहली बार लाइफ में मुझे ग्रे कलर पसंद नहीं आया क्योंकि ग्रे कलर में बाइक बहुत ज़्यादा डल लग रही थी एंड बिल्कुल भी शाइन नहीं थी उसके ऊपर। तो बाइक आ चुकी है, पहले भी पेपर वर्क कर देते जितना बचा, फिर इसे लेके निकलते घर के। एंड फिर अल्टीमेटली हमने ऑरेंज कलर वाली बाइक को ही फाइनल किया एंड उसे खरीदा। और बाइक का कलर और मेरी टी शर्ट का कलर सेम है। एंड फिर जस्सी ने किया बाइक की ओनरशिप के लिए काफ़ी सारा पेपर वर्क सिग्नेचर्स, एंड फिर इसके बाद और बहुत सारा पेपर वर्क सिग्नेचर्स, एंड फिर बाद में बाइक हमारी हुई। एक्सेसरी में हमें ये रॉनिन का हेलमेट मिला है और साथ में कुछ लटरन पटरन है, एक मिला की चेन, और उसके अलावा ये मास्क मुंह पे पहनने के लिए राइडर साथ, और क्या चाय का कप भी है साथ में। ओके टीवीएस का कप मिला है। चलो ये 3 चीज़ें मिली हैं इनके साथ। तो ये निकला हमारा रॉनिन। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डीली बेल दे। चलो भाई अभी हम अपनी ससरी लेके निकल चुके हैं घर की। तो जैसे ने हम मुंह मीठा कराने के लिए घर वालों का और हमारा लवली स्वीट से स्वीट्स भी लिए। सो ये क्या होगा, क्या हो सकता है ये?
ओह मेरी फेवरेट चीज़ मिल्क केक। नहीं, इस बार उतार के देख, ये ले। कंग्रेचुलेशन सर। कंग्रेचुलेशन। और फिर अंधेरे को चीरते हुए हम चल पड़े घर को वापस, और हमारे साथ चौथा बंदा भी जुड़ गया था जो कि था सुख। एंड अंधेरा बहुत हो चुका था, रात के 11 बज चुके थे ऑलरेडी। सुखू की हम कार में जलंधर आए थे तो कार भी तो वापस लानी थी, इसलिए जस्सी एंड मुकल कार में आए एंड मैं और सुख न्यू बाइक पे, और एक साथ चलते चलते हम मजे से घर पहुंच गए। वो बात अलग है कि रात को 1 बजे तक हम घर पहुंचे, बट लेट लतीफ घर पहुंच गए। पर कुछ ही दिनों में हमें वापस जलंधर जाना पड़ा क्योंकि हमें एक बाइक के लिए कुछ नेसेसरी एसेसरी लेनी थी। जैसे कि सबसे पहले हमने लिया बाइक का मैग्नेटिक ट्रैवल टैंक वाटरप्रूफ बैग, जो कि हम अपने ट्रिप्स के दौरान यूज करेंगे। एंड इट्स टोटली मैग्नेटिक, जो कि जस्ट टैंकी पर रखने से मैग्नेट की वजह से स्ट्रांगली अटैच हो जाता है। फिर हमने लगवाए हीटिंग नीज पैड्स, बिकॉज ये बाइक 220 सीसी है तो टैंकी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। सो अपने घुटनों की प्रोटेक्शन के लिए हमने इसे लगवाना पड़ा, जो कि कंपनी ने हमें नहीं दिए थे। एंड द गुड न्यूज इज उसी दिन हमें बाइक की लाइसेंस प्लेट भी मिल गई। सो वेस्टिंग नो टाइम हम वहाँ पर पहुँच गए एंड लगे हाथों हमने लाइसेंस प्लेट भी लगवा ली। और हमें एजेंसी वालों ने बताया कि पूरे जलंधर में FD सीरीज का ये फर्स्ट नंबर है जो कि आपको मिला है। एंड फिर हमने एक नॉन हीटिंग सीट कवर भी डलवाया मार्केट से, ताकि गर्मी में हमारी पोपो ना जल सके। और फिर हम जल्दी जल्दी 9 बजे तक पहुंच गए घर, क्योंकि मेरे फ्रेंड पेंदर की बर्थडे पार्टी थी एंड हमें वो सेलिब्रेट करनी थी। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। So thanks a lot for watching everyone. I hope you like this vlog and मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए vlog के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।